चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मोहम्मद साहब का काउंटर बना रखा है हमने रामचंद्र जी को। कोई मतलब है, कोई रीजनिंग है? भाईचारा। भाई रहते हैं बॉम्बे में, चले गए पाकिस्तान, और चारा इस देश में आप हैं। इस भाईचारे को निभाइए। आप निभा रहे हैं 70 साल, आप कम हो रहे हैं, खो रहे हैं, आप अपनी पहचान मिटा रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 और 35 में हटी है। माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स, इस देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं। न वहां धारा 370 है, न 35 है। कोई हुकूमत उस इलाके में जा नहीं सकती। वो पुलिस को डराते हैं, वो इनडायरेक्टली इस देश की सुप्रीम कोर्ट को डराते हैं। आपके शहर मुंबई में इस एग्जाम्पल के साथ कहना चाहता हूं ताकि आपको आपके घर पे पता रहे। एक बहुत बड़े फिल्मी कलाकार की पत्नी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस तहलियानी की कोर्ट के अंदर एक पीआईएल डाली। वो जहां रहती थी जब उन्होंने मकान बनवाया था, वहां उस वक्त तक सब ठीक ठाक था। आज 30-40 साल के अंदर वहां लाउड स्पीकर समेत 7 मस्जिदें बन गई हैं, और वो सिलसिलेवार तरीके से शुरू होती है अजान। एक में हुई, फिर दूसरे में हुई, तीसरे में हुई। उन्होंने पीआईएल डाली के साथ ये इस तरीके से यहां होता है। हजारों बच्चे जो कॉल सेंटर में काम करते हैं वो 3-4 बजे आते हैं, उनकी नींद का समय होता है, उसी वक्त वो शुरू हो जाते हैं और ये नींद खुल जाती है। जस्टिस तहलियानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में उसमें एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में उन्होंने कहा कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उस पे से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए। हट गया। वही महिला उस ऑर्डर को लेके थाने में गई और उस पुलिस वाले से कहा ये ऑर्डर बॉम्बे हाई कोर्ट का है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की। उन्होंने जब कहा उस पुलिस वाले से कि ये ऑर्डर है, इसको लागू क्यों नहीं करते आप, उस पुलिस वाले ने उनके लिटरली पैर पकड़ लिए कि बहन जी, अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है मैं सब कर दूंगा, लेकिन इस ऑर्डर को अगर मैंने लागू कर दिया तो आग लग जाएगी मुंबई में। किस कोर्ट की बात आप कर रही हैं? किस व्यवस्था की बात आप कर रही हैं? किस पुलिस की बात आप कर रही हैं? कहां है वो पुलिस जिसको उस ऑर्डर को लागू करना है? और वो कौन सा डर है जिससे इस देश की कोर्ट का भी ऑर्डर लागू नहीं हो रहा? दिल्ली में एक ओरिजिनल विदेशी मुसलमान है, जामा मस्जिद का इमाम है, अहमद बुखारी उसका नाम है। उसके ऊपर 65 एफआईआर है। मैंने उस मस्जिद में कई बार जुमे की नमाज पढ़ी है। 65 एफआईआर में से 5 के ऊपर नॉन बेलेबल वारंट है उसके। दिल्ली की बात बता रहा हूं, बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। हाई कोर्ट ने कहा इसे गिरफ्तार करो। पुलिस ने एफिडेविट दे दिया। इनकी गिरफ्तारी से पुरानी दिल्ली में दंगा हो जाएगा। इस घटना को 10 साल हो गए। आप किस कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं? आपको लगता है यह देश कानून से चलने वाला है? कानून सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कमजोर हैं। सुप्रीम कोर्ट को बहुत लंबा वक्त नहीं लगा, यकायक उन्हें बैठे बैठे पता चला कि शबरीमाला के अंदर 1000 साल पुरानी परंपरा, वो हजारों रास्तों से होते आए, 1000 साल से उस परंपरा वो स्थापित हुई। न वो किसी के विरुद्ध हुई, जो भी थे सब सहमति से हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान को लगा कि यहां जेंडर जस्टिस नहीं है। पुलिस पे डे टू डे बेसिस पे दबाव बना करके आपने उस अयप्पा मंदिर की जो आप क्या कह सकते हैं, उसकी जो पवित्रता थी,
जब तक उसे भंग नहीं करा दिया, सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठी। लेकिन क्या मस्जिद में मर्द मुसलमान के साथ उसकी बीवी या कोई गैर औरत साथ में नमाज पढ़े? ये जेंडर जस्टिस अगर मैं सवाल उठाऊंगा तो लोग कहेंगे पुष्पिन साहब आप कम्युनल आदमी है। वहां भी जेंडर जस्टिस होना चाहिए। ये एक तरफा इस देश का सेकुलरिज्म का बोझ हमारे पूर्वज ने उठाया होगा, मैं और इस जनरेशन वाले इसको उठाने को तैयार नहीं है। ऐसा कोई काम मैं नहीं करना चाहता कि मेरे जाने के बाद जो भी मेरी हैसियत है, आज जो भी मैं कर सकता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं इस काम को बेहतर कर सकता हूं, वो मैं करके जा रहा हूं, ताकि मुझे मेरे आने वाली पीढ़ी गाली ना दे। कम से कम हम सबको जाना है, कोई रुकेगा नहीं यहां पर। क्या हम इतने हमारे इंटरेस्ट डीप रूटेड हैं? एक अच्छा मकान, एक कॉलोनी, हमारा बच्चा पढ़ जाए, ज्यादा पढ़ गया तो इंडिया में गड़बड़ है तो अमेरिका भेज देंगे। जो लोग बेचारे नहीं भेज पा रहे वो यहीं लड़ रहे हैं। हमारा कौन सा ऐसा स्वार्थ है, मुझे यह समझ नहीं आया। जिस संस्कृति के आप वाहक हैं उसमें स्वार्थ की चीज ही नहीं है, कुछ सब कुछ देना है, लेना ही नहीं आपको, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। आपकी जरूरत के लिए ऊपर वाले ने सब कुछ बनाया है, उतना ही लेना है जितना आपकी जरूरत है। आप किस लालच में एक इतनी बड़ी संस्कृति को, इतनी बड़ी धरोहर को तत्कालिक फायदे के लिए उन इलाकों से नहीं गुजरते जिन इलाकों में टोपी वाले होते हैं और आपको लगता है कि तिलक लगाने से यहां दिक्कत हो सकती है। आप रूट बदल लेते हैं। आप अपने बच्चे से कहते हैं इस रास्ते मत जाना, यहां झगड़ा है। आपने इतने रास्ते उस बच्चे से कहा बदलने के लिए कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अब रास्ता बंद हो गया है। और जब रास्ता बंद होता है तभी 2014 पैदा होता है। मैं कहता हूं जो बचे हुए रास्ते हैं वो भी बंद हो जाएं, तो सरकारें आप बदलेंगे, लेकिन व्यवस्था अभी बदलना आपका काम है। उसके लिए आपको निकलना है, मुझे निकलना है, जो जिस हैसियत में है। हजारों लोग मुझसे पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ये सवाल मुझसे मत पूछो, आप खुद क्या कर सकते हैं। जो पढ़ा सकता है वो पढ़ाए, जो लिख सकता है लिखे, जो चिल्ला सकता है चिल्लाए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। हम किसी तत्कालिक फायदे के लिए लड़ ही नहीं रहे, हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। लोग कहते हैं कि इतना विकट हालात हैं, अब हमारे पास रास्ता क्या है? आपके पास सबसे आसान रास्ता है, कुछ आपको करना ही नहीं है उसमें। आप सिर्फ न AK-56 उठानी है, न AK-47 उठानी है, न 1400 साल से जो परंपरा चल रही है पत्थर चलाने की वो भी नहीं करना है। आपको बिना किसी से लड़े, एक बार करके तो देखिए, बिना किसी से लड़े हुए अपने सनातन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। कुछ मत कहिए किसी से। आप इसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको। क्या भारत ने 2014 से लेके किसी पे चढ़ाई कर दी है? क्या भारत का समाज किसी को मार रहा है? आपने जो 1000 साल से आपके कंधों पे जो बोझ रखा हुआ था, महान बनने का बोझ, सेकुलरिज्म का बोझ, सारे देश का ठेका उठा रखा था हमने कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों ने जो भाईचारे में अपना भाई का हाथ रखा था, हमने भाई का हाथ हटा दिया। हमने कैसे हटा लो, बहुत देर हो गई, हम थक गए तुम्हारा हाथ रखे रखे। जैसे ही आपने हाथ हटाया है 2014 में, लोग कहते हैं आप इंटॉलरेंट हो गए। वो आपको अभी भी बैकफुट पे करना चाहते हैं। आपने किसी को नहीं मारा। आपने कोई सामूहिक कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मारने के बाद भी आप कश्मीरियों में से एक आदमी आतंकवादी नहीं बना। आज भी कश्मीरी 30 साल के बाद आपके भी शहर में हैं, गुजरात में भी हैं, दिल्ली में भी हैं।
आज भी उनके बच्चे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, आतंकवादी नहीं बन रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम नहीं बन रहे तो शान की बात है, और यह भी नहीं मैं कह रहा कि आतंकवादी बन जाइए। आप अपने विचारों में, अपनी सभ्यता में, अपने संस्कारों में बिना यह सोचे समझे जो बीमारी इस देश के सनातनियों को लग गई है, बात बात में आपको लोग क्या कहेंगे, वो हमारे बारे में ऐसा क्या सोचेंगे। आप 1000 साल तक गुलाम थे, किसी ने सोचा? आप उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, आप बाहर ना आ जाएं। आप उस सनातन की जो ताकत है, उस सनातन में जो ग्लू है, अगर आप उस तरफ चलने लगे तो जो देश के अंदर गद्दार हैं और 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं, वो जोर जोर से चिल्लाएंगे भारत माता की जय, जोर जोर से चिल्लाएंगे और डेली सबूत देंगे। सुबह में हम भारत माता की जय, शाम को सोने से भारत माता की। कोई मांग नहीं रहा है। इस ताकत का सिर्फ इतना ही आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया को पहली बार यह एहसास हुआ 2014 के चुनाव के बाद, जो बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। आपके देश के मीडिया ने नहीं लिखा, इंटेलेक्चुअल्स ने नहीं लिखा, किसी डिबेट में नहीं आया, टीचर ने नहीं बताया, प्रोफेसर ने नहीं बताया, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने 2014 के चुनाव के बाद एक अपना एडिटोरियल लिखा और उस एडिटोरियल में कहा कि 1947 के बाद पहली बार भारत के अंदर 2014 में एक भारतीय सरकार बनी है। अब आप कह सकते हैं ये बात कि इससे पहले भारतीय नहीं थी, तो मैंने कहा हम नहीं कह रहे, वो कह रहे। और वॉशिंगटन पोस्ट में कोई आरएसएस का आदमी ट्रस्टी भी नहीं है कि खबर मैनेज हो गई होगी। तो आप ये मान के चलें कि दुनिया आपको अभी भी वही मानती है। ऐसे ईमानदार दुनिया में लोग हैं कि आपने पूरी दुनिया में जो झंडे गाड़े हैं, ऐसे ही नहीं गाड़े आपके पूर्वजों ने, लेकिन बीच के कालखंड के कारण आप समझने लगे कि हम तो गुलाम पैदा हुए थे। और अफसोस यह है कि आप पे राज कोई महान सभ्यता करती, ऐसे लोग करते तो चलिए गर्व भी होता कि हमसे बेटर लोगों ने किया। चोर, गुंडे, बलात्कारी, लुटेरे, वो आप पे राज कर रहे हैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब जो थोड़ा बहुत लोगों में हल्का सा सवाल है कि जिस हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पे गलत प्रथाओं का विरोध करना एंटी मुस्लिम होता था, सवाल पूछना कुरान पे आप एंटी मुस्लिम होता था, अगर यह कह देना कि इस देश में इस्लामिक आतंकवाद है और पिछले 70 सालों में उसको मजबूत किया जा रहा है, इस देश में सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश के कम्युनल मुसलमान को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो यह बोलते ही आपको सोसाइटी अलग कर देती थी। आज मैं बोल रहा हूं, जीडी बख्शी भी बोल रहे हैं, टेलीविजन की डिबेट का रुख मुड़ गया है। अब टेलीविजन पे शाम को यह तय होता है कि इस देश में फेसबुक और ट्विटर के ऊपर नंबर 1 ट्रेंड कौन चल रहा है। तो गिनती तो आपकी ज्यादा है, तो आप रोज शाम की डिबेट तय करते हैं जो आपको अंदाजा नहीं है। वो जो अंग्रेजी में सबसे ज्यादा चिल्लाता है और सबसे ज्यादा हिंदी वाले कहते हैं हमारे मन की बात अंग्रेजी में कहिए। उन सब चैनलों का जो मिजाज बदला है, वो इसलिए बदला है कि सबको पैसा कमाना है। पहली बार उनको भी इतना बड़ा मार्केट मिला है कि ये जो बात चल रही है ट्रेंड में, लोग इसी को सुनना चाहते हैं। अब एडिटोरियल बोर्ड को एडिटर साहब तय नहीं कर रहे हैं, वो जो बिजनेस का आदमी, मीटर रीडर है, जो तय करता है कितना मिलेगा, वो तय करता है। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है कि आपने सिर्फ सामूहिक तौर पे कुछ प्रदर्शन किया जिसकी वजह से मीडिया का मिजाज बदल गया है। कुछ बचे हुए हैं दीवाने अभी, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, वो रहेंगे एक आध, और रहने भी चाहिए।